हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से आ रही एक बड़ी अपडेट के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि आईएनएस विक्रांत जो है, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, उसने अपने बेसिक ट्रायल्स पिछले साल ही कंप्लीट कर लिए थे और पिछले साल ही वो सी ट्रायल्स में जाने वाला था। लेकिन कोविड के कारण की वजह से और भी कुछ कारण की वजह से ये जो आईएनएस विक्रांत है वो यहाँ पे सी ट्रायल्स में नहीं जा पाया था, जिसमें जो 6 महीने का डिले है वो यहाँ पे हुआ। और अब जो है आईएनएस विक्रांत सी ट्रायल्स में निकल चुका है, जहाँ पे इसके जो सी ट्रायल्स और जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे की जाएगी। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो यहाँ पे इसके स्पीड को भी लेके किया जाएगा, यानी कि इसको चेक किया जाएगा कि इसकी जो स्पीड है वो किस तरीके से काम करती है। साथ ही साथ ये 0 से लेके जो अपनी मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी देर में टच करता है और कब तक ये अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको रिटेन करके रख पाता है। और इसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा शिप से ही, साथ ही साथ जीपीएस से, सैटकॉम से और यहाँ तक कि नाविक से भी मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद जो इसमें टेस्ट किए जाएंगे वो यहाँ पे क्रैश स्टॉप है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड से ये 0 स्पीड तक किस तरीके से आती है और कितना टाइम लगता है इसको वापस अपने उस स्पीड पे आने के लिए, यानी कि 0 स्पीड को टच करने के लिए। उसके बाद इसके एंड्योरेंस को चेक किया जाएगा, यानी कि कितने दिनों तक ये पानी में रह सकती है। साथ ही साथ प्री डिटरमिनेंट जो ड्राफ्ट है उसको चेक किया जाएगा, प्रपल्शन मशीनरी को चेक किया जाएगा, उसके अलावा सर्विस सेटलिंग को चेक किया जाएगा और साथ ही साथ बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे चेक की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो फ्यूल फ्लो है वो भी चेक किया जाएगा, एग्जॉस्ट है वो चेक किया जाएगा, कूलिंग वाटर टेम्परेचर्स हो गए, साथ ही साथ शिप की स्पीड हो गई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाएगा। मनूवरिंग ट्रायल्स हैं वो भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि शिप किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जो कि स्पायरल मनूवर्स हो गए, जिगजैग हो गए या फिर लैटरल थ्रस्टर यूज़ हो गया, वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद सी कीपिंग जो है वो भी यहाँ पे टेस्ट की जाएगी और इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं उनको भी यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, यानी कि शिप को किस तरीके से मेंटेन करना है, शिप किस तरीके से सेल कर रही है और बाकी सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इस शिप को यहाँ पे फॉर्मली इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी में। तो इसमें आप कह सकते हो करीबन 6 से 8 महीने का समय लगने वाला है और हो सकता है इसमें 12 महीने का भी समय लगे। इसके अलावा जो इसमें मेजर टेस्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा इसके इंजन का, जहाँ पे जो इंजन है उसको ऑन करके काफ़ी दिनों तक छोड़ा जाएगा, उसकी जो पीक पावर है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ उसमें ओवरलोड दे के दिया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से ये जो इंजन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की जो मनूवरिंग क्षमता है वो किस तरीके से चल रही है। इसके बाद एक और जो मेजर टेस्ट है वो यहाँ पे टर्निंग सर्कल टेस्ट है, जहाँ पे शिप को टर्न करा के देखा जाएगा कि शिप जो है वो कितनी जल्दी टर्न ले पा रही है, साथ ही साथ उसकी टर्न लेने की जो स्पीड है वो कितनी है और साथ ही साथ कितनी स्पीड से वो टर्न ले सकता है, कितनी कम स्पीड से वो टर्न ले सकता है और कितनी जल्दी भी टर्न ले सकता है। और इसके अलावा इसमें जो नेविगेशन सिस्टम्स लगे हैं, रेडार्स लगे हैं, सैटकॉम सिस्टम्स लगे हैं और इसके अलावा अलग अलग तरीके के जो सेंसर्स हैं वो लगाए गए हैं, उनका भी टेस्ट किया जाएगा। और हो सकता है कि इसके जो वेपन्स हैं उनको भी टेस्ट किया जाए, यानी कि गन्स का टेस्ट किया जा सकता है, हो सकता है जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका भी टेस्ट किया जा सकता है, हो सकता है मिसाइल्स का भी टेस्ट किया जा सकता है, या फिर इन्हें इंडक्ट होने के बाद जब ये इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद इन टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एयरविंग के बारे में। तो इसका जो एयरविंग है, यानी कि इसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट्स रहने वाले हैं वो यहाँ पे इंडियन नेवी के MiG-29 ही होने वाले हैं, जब तक हमारे पास STATBF नहीं आ जाता। और हो सकता है अगर इंडियन नेवी उससे पहले रफाल या फिर F-18 परचेस करती है तो यहाँ पे F-18 भी लैंड कर सकते हैं, या फिर इसमें जो रफाल के मरीन वर्जन है वो भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एवैक्स सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे रशिया के कामोव हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य पे भी सर्विस देते हैं। तो हो सकता है उनके एडिशनल नंबर को भी इंडिया परचेस करे और उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में भी लगाई जाएंगी और इसका जो कंप्लीट बैटल ग्रुप है वो यहाँ पे बन जाएगा। जिसके बाद जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक हमें ईस्टर्न थिएटर कमांड को और एक जो है वो यहाँ पे वेस्टर्न थिएटर कमांड को मिल जाएगी, जिसके बाद दोनों की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, जहाँ पे बहुत ही जल्द जो बजट है उसको पास कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अभी बनाना शुरू करते हैं तो जब तक हम इसे बनाकर तैयार करेंगे तब तक हमारा जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो काफ़ी पुराना हो चुका होगा और हो सकता है उसके रिटायरमेंट का भी जो समय है वो पास आ चुका होगा। तो जितनी जल्दी इसके लिए बजट पास करते हैं, जितनी जल्दी बनाना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो को इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।